Welcome to Geography series of Study with IQ. As per our requirement, today we are going to start geomorphology in a physical geography. तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस चेक कर लेते हैं एक बार, सिलेबस में हमारा क्या क्या है। देखिए, हमारा जो ऑप्शनल ज्योग्राफी है उसमें दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी को फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। मतलब जब कोई स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है तो उसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स है या फिर जो लैंडफॉर्म्स है वो किससे बनते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, सीधा रॉक्स या फिर सैंड, सिल्ट, क्ले इनसे बनते हैं। तो इनका जो बेसिक चीज क्या है हमारा रॉक। तो आज हम अपना कंप्लीट करेंगे रॉक्स को, फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक रॉक्स एंड इट्स टाइप्स। एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स, ये क्या होता है? मिनरल्स का एग्रीगेशन होता है, मतलब सम ऑफ मिनरल्स। जब हम एक जगह बहुत सारे मिनरल्स को मिला देते हैं और जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं रॉक्स। मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ विच हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। मिनरल्स क्या है? मिनरल एक इनऑर्गेनिक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि नेचुरली अकर होता है अर्थ पर, एंड इसका एक अपना डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और इसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पर इसका एक, जैसे कि हमारा वाटर का होता है H2O, कार्बन का होता है CO2, ऐसे ही हर मिनरल्स का अपना एक अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, एक केमिकल कंपोजिशन होता है। उस तरह से इसमें भी होता है। तो हम अब आते हैं अपने रॉक्स के टाइप पे। रॉक्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज इग्नियस रॉक, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड इज मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स में क्या होता है हमारा? इग्नियस रॉक्स का मतलब होता है फायर। इग्नियस मीन्स फायर। तो इससे हम रिलेट करें तो इसका मतलब ये कि अगर हम फायर देखें तो फायर कहाँ होता है हमारा? लावा या फिर मैग्मा में। तो लावा और मैग्मा से ये रॉक्स बनते हैं। प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं हम इन्हें, क्योंकि जब हमारा लावा और मैग्मा वोल्केनो एक्टिविटीज के थ्रू जब बाहर आता है, जब वो सॉलिडिफाई होता है या फिर अंडर द अर्थ सरफेस के अंदर सॉलिडिफाई होता है, तो उसे जो रॉक्स बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। देन सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स, जो वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ रॉक्स अदर रॉक्स के थ्रू होता है। मेटामॉर्फिक्स को क्या बोलते हैं हम? चेंज इन फॉर्म्स बोलते हैं। अब हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं। इग्नियस रॉक्स का है, इग्नियस रॉक्स को हम दो तरह से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज इंट्रूसिव एंड अनदर इज एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक्स को हम, रॉक्स वो होते हैं हमारे जो अर्थ की सरफेस के अंदर मिलते हैं, और एक्सट्रूसिव रॉक्स वो होते हैं जो अर्थ सरफेस से हमें ऊपर मिलते हैं। इंट्रूसिव में दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज प्लूटोनिक रॉक्स एंड सेकेंड इज हाइपरवेसल रॉक। प्लूटोनिक रॉक्स क्या होते हैं? द रॉक्स दैट आर फाउंड इन ग्रेट डेप्थ, जो कि विद इन 2 किलोमीटर से अगर हम नीचे चले जाएं तो हमें कौन से मिलेंगे? प्लूटोनिक रॉक्स। और हम अगर 2 किलोमीटर के, सपोज ये अर्थ सरफेस है, क्रस्ट है और यहाँ तक है, ये हमने 2 किलोमीटर लेंथ ले ली, तो इसके बीच में जो हमें सारे इग्नियस रॉक्स मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? हाइपरवेसल। इसके नीचे जो मिलेंगे हम उसे बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक्स के काफी टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज बेथोलिथ, सेकेंड इज लोपोलिथ, थर्ड इज लोकोलिथ एंड फोर्थ इज फेकोलिथ, फिफ्थ इज डाइक एंड सिक्स इज सिल्स। जैसे सपोज अगर आपको समझना है तो सपोज इट्स स्ट्रक्चर, ये क्या है? एक वॉल्केनिक माउंटेन है जो वॉल्केनो, ये इसका क्या है? क्रेटर है। ये हमारा डाइक है जिसमें मैग्मा क्या होता है? बाहर आता है। ये हमारा बेथोलिथ जो सबसे ज्यादा नीचे डीप पे जो सॉलिडिफाई होता है उसे हम बोलते हैं बेथोलिथ। सिल्स स्ट्रेट्स होती है, फेलोलिथ इस तरह से होती है, लोकोलिथ इस तरह से होती है। ठीक, सेकेंड इज हाइपरवेसल। हाइपरवेसल में क्या होता है? फाउंड वेरी नियर टू द सरफेस विद इन 2 किलोमीटर रेडियस। में आपको बता, ये किससे बनते हैं? हमारे लावा से। सपोज लावा क्या होता है? वोल्केनो एक्टिविटी हुई, उधर से लावा बाहर आया और जो लावा सॉलिडिफाई हुआ उससे जो हमारे रॉक्स बनेंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स।
अब अगर आपको जानना है कि डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा, तो जो लावा क्या होता है, जब सपोज अर्थ के नीचे जब तक ये है हम इसे बोलेंगे मैग्मा, जैसे ही ये अर्थ सरफेस से बाहर आएगा हम इसे क्या बोलते हैं, लावा। बस इतना सा डिफरेंस है। तो जो हमारे इंट्रूसिव्स हैं और हाइपर वेसल है ये हमारे बनते हैं मैग्मा से, और एक्सक्लूसिव हमारा बनता है लावा से। ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग ये दो तरह से होती है, फास्ट होगी कूलिंग या फिर स्लो होगी। जब स्लो कूलिंग होगी तो उसमें क्या बनेंगे, लार्ज क्रिस्टल्स बनेंगे। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। अगर किसी की कूलिंग जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है तो उसमें क्या होंगे, स्मॉल क्रिस्टल्स बनेंगे। क्रिस्टल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपके लिए अगर एग्जाम्पल नहीं तो हम घर में देख सकते हैं काला नमक। पहले क्या था, काला नमक आता था पूरी एक रॉक स्ट्रक्चर में आता था, उसमें जो क्रिस्टल्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, तो इसलिए हम इसमें क्रिस्टल्स देख सकते हैं। अगर आपको इसमें और देखना है तो डायमंड्स में देख सकते हैं क्रिस्टल्स कैसे होते हैं। अब हमारा हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर द हार्ड एंड क्रिस्टाइल इन नेचर। ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और ये क्रिस्टाइल इन नेचर में होते हैं। दीज रॉक्स आर लेस प्रोन टू वेदरिंग एंड इरोजन। ये बहुत ज्यादा, इनमें बहुत ज्यादा वेदरिंग और इरोजन बहुत कम होती है क्योंकि ये हार्ड रॉक्स होते हैं और ये लावा और मैग्मा से बने होते हैं। दीज रॉक्स आर डिवाइड टू fossils because majority of them had developed during the Precambrian period where life was not there। यहाँ पर फॉसिल्स बहुत मतलब मिलते ही नहीं है, इन रॉक्स में हमें फॉसिल्स नहीं मिलते हैं क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ रॉक्स है, जो ज्यादातर रॉक्स है वो कौन से पीरियड में बने, प्रीकम्बेरियन। अब हमने पढ़ा था प्रीकम्बेरियन पीरियड में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए भी हमें यहाँ पे नहीं मिलते। और अगर हम दूसरा रीजन दें तो इसका जो टेम्परेचर ऑफ मैग्मा और लावा है इज ऑल्सो वेरी हाई। सो क्या होगा, इससे जब हाई टेम्परेचर होगा तो उससे जो चीजें होंगी वो जल जाएंगी, इसलिए भी हमें फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। दीज रॉक्स आर रिच इन कंसंट्रेशन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। इनका जो मेटेलिक मिनरल्स का कंसंट्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। इसमें एक नोट में हमें इंफॉर्मेशन है, टोटल हमारे पास कितने मिनरल्स हैं, 2000 मिनरल्स हैं, जिसमें से 20 मिनरल्स से हमारी 95% ऑफ अर्थ बनके तैयार हुई है। फ्रॉम देन सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में इन्हें हम टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स बोल सकते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं हमारे, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। इलास्टिक होता है फ्रेगमेंटेशन मीन्स अ पीस ऑफ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये किस चीज का रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन का है। नॉन इलास्टिक्स में क्या होगा, केमिकली डिवाइड होते हैं या फिर बायोलॉजिकली होती है। केमिकल डिवाइड में क्या होगा, सपोज ये कैलकेरियस है, केमिकल डिवाइड में क्या होगा, सपोज एक सी है, सपोज इट्स अ सी, यहाँ का क्या हुआ, पानी सारा एवोपरेट हो गया। अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ सॉल्ट्स बचे या फिर जो भी है हमारा केमिकल्स थे वो बचे। जब यहाँ पे ये सब सॉलिडिफाई हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्टोन्स बन जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकली डिवाइडेड। बायोलॉजिकली क्या होगा, बायोलॉजिकल में क्या होगा, सपोज कोई प्लांट था या फिर कोई एनिमल था वो यहाँ पे मर गया, सपोज ये मर गया। अब इसके ऊपर क्या हुआ, हवा आई या फिर पानी आया बहुत सारा यहाँ पे, और इसमें क्या हुआ, इरोजन होता गया, सैंड का, सिल्ट का, जो भी है चीजें हैं उनका इरोजन होता गया। तो इससे क्या हुआ, एक टाइम के बाद ये क्या बन जाएगा, एक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें क्या मिलेगा, हमें फॉसिल्स मिलेंगे। इन रॉक्स में हमें क्या मिलेंगे, फॉसिल्स। ठीक, तो पहले हम पढ़ते हैं इलास्टिक रॉक। इलास्टिक रॉक्स क्या होता है, इलास्टिक मीन्स फ्रेगमेंट्स दैट have been derived from the weathering and erosion of the other rocks। इसका मतलब क्या है, ये दूसरे रॉक्स का फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। तो ये डिप्राइव्ड होते हैं वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ अदर रॉक्स। मतलब जैसे सपोज यहाँ इग्नियस रॉक्स थे बहुत सारे या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स थे। अब इनका टाइम के साथ इनमें वेदरिंग भी होगी, इरोजन भी होगी। तो जब इरोजन और वेदरिंग होगी तो यहाँ से ये सपोज यहाँ का इनका मटेरियल इधर इधर होके यहाँ सबमिट हो गया। ठीक, जब यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पे रॉक्स बन जाएंगे। तो इन रॉक्स को जो हम क्या बोलेंगे, इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे। सेडिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। दिस मटेरियल कैन बी अ वेरियस साइजेस। इनमें बहुत सारा मतलब इनका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है कि ये इतने बड़े होंगे या फिर इनमें ये चीज मिलेगी। इनमें बहुत वेरियस साइज के होते हैं, जैसे एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड, सैंड से हमें सैंडस्टोन्स मिलते हैं। अगर सिल्ट का एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन मीन्स इकट्ठा होना, तो इसलिए सिल्ट स्टोन होंगे। अगर क्ले इकट्ठे हो जाएगी तो क्ले स्टोन्स होगा।
सपोज ये हमारा क्या है, सैंड के हैं सारे ये, या फिर ये सारे सिल्ट के हैं। जब सिल्ट से यहाँ पे ये वेदरिंग हुई या फिर इरोजन हुआ, यहाँ पे इकट्ठा हुआ, ठीक, या फिर इसमें सिल्ट के साथ और भी चीजें थी, यहाँ से सिल्ट इधर आ गई, तो ये क्या हो गए, सिल्ट के रॉक्स बन गए। सपोज ऐसे ही कैलकेरियस है, कैलकेरियस में सेल्स ऑफ कैल्शियम बनती हैं। कार्बोनियस में क्या होता है, कार्बन फ्रॉम फॉरेस्ट एंड एनिमल से लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमें कोल, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस पहले बता चुकी है, हमें से सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, दीज आर रिलेटिवली सॉफ्ट रॉक्स विच आर प्रोन टू इरोजन एंड वेदरिंग। ये इग्नियस रॉक्स के रिस्पेक्ट अगर रिलेटिवली हम बोलें तो ये क्या होता है, सॉफ्टर होते हैं, और इसमें क्या होता है, इरोजन एंड वेदरिंग होती है। वहां बिल्कुल नहीं होती, यहाँ पे क्या हमारा इरोजन एंड वेदरिंग होती है। मैनी फॉसिल्स आर फाउंड इन सच रॉक्स, इसमें बहुत सारी रॉक्स, जैसे कि क्योंकि हमने अभी पढ़ा था क्या था, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह थे जो डाई हो गए, उसके बाद रॉक बनाता है। यहाँ पर पानी ऊपर चला गया तो जो केमिकल्स थे वो यहाँ पर मिले थे, यहाँ पे क्या था, दूसरी साइड से वेदरिंग और इरोजन होके चीजें आई थी, इसलिए बोले तो यहाँ पे हमें जो दूसरी जगह से आई थी, यहाँ भी हमें क्या मिलेंगे, फॉसिल्स मिलेंगे। यहाँ पे हमें साल्ट्स वगैरह के फॉसिल्स मिलेंगे, यहाँ पे हमें ह्यूमन या फिर एनिमल्स या उनके फॉसिल्स मिलेंगे, तो इनमें सबसे ज्यादा फॉसिल्स मिलते हैं। These are presence of many layers और strata, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। नॉर्मली हमने कहीं देखा होगा, सपोज ये हमारा एक रॉक है, तो इसमें इस टाइप से क्या होंगी, बहुत सारी लेयर्स होंगी या फिर स्ट्रेटा होंगी। आप अगर नॉर्मल कहीं देखें तो आपको ये बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब सपोज ये स्ट्रेटा बनती कैसी है, सपोज ये है हमारी रिवर है, यहाँ कोई फॉसिल्स है, ये आई यहाँ से, इसकी वाटर आया, यहाँ से सारा सेडिमेंट्स वगैरह जो था वो इसके ऊपर आ गया, अब ये पानी वापस चला गया, फिर पानी आया, फिर सेडिमेंट डिपॉजिट किए, फिर चला गया, तो इससे क्या हुआ, इसमें बहुत सारी लेयर्स डेवलप्ड हो जाती है। These are generally porous and permeable, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पोरस क्या होता है और परमिएबल क्या होता है। पोरस का मतलब क्या होता है, सपोज जैसे सपोज ये एक रॉक है, ये रॉक के अंदर का स्ट्रक्चर है, इस रॉक में क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस रॉक में हमें कोई स्पेस नहीं है, ना यहाँ स्पेस है ना यहाँ स्पेस है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन परमिएबल या फिर नॉन पोरस। सपोज अगर आप हमें देखना है पोरस का, तो हम अनदर एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें क्या, हमें बहुत सारा डिफरेंस या फिर बहुत सारा गैप देखने को मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ से वाटर को छोड़ेंगे, यहाँ से अगर हमने वाटर फ्लो किया तो यहाँ से पानी यहाँ होके यहाँ होके यहाँ होके नीचे आ जाएगा, ठीक, यहाँ आ जाएगा ये वाटर, तो हम इसे क्या बोलेंगे, जब ये वाटर नीचे आ रहा है इधर से, ये जो चीज पाथ जो है इसका, हम इसे क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी, ठीक। अब ये जो वाटर नीचे आया तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम परमेबिलिटी, और जो इसके जो ये है जो इसमें बीच में जो गैप है, इन्हें क्या बोलेंगे, हम पोर्स बोलेंगे। पोर्स क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। क्ले में पोर्स होते हैं नॉट बट इंटरकनेक्टेड नहीं होते। सपोज क्ले है, क्ले में क्या है, पोर्स तो है पर ये एक दूसरे के कनेक्टेड नहीं है, तो इनमें क्या होता है, सिर्फ इन्हीं में वाटर भर जाता है, इसलिए देखा होगा आपने, क्ले में क्या है, जो बुलबुले टाइप्स के बनते हैं, बबल्स के, वो इसीलिए बनते हैं। अब हमारा थर्ड टाइप्स का रॉक आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम बोलते हैं या फिर चेंज फॉर्म रॉक्स भी बोलते हैं हमने। ये दो तरह के होते हैं, एक प्रेशर की थ्रो से चेंज कर सकते हैं या फिर टेम्परेचर की थ्रो से, ठीक। जैसे सपोज इग्नियस रॉक है या फिर सेडिमेंट्री रॉक है, अगर ये टाइम या फिर प्रेशर की वजह से अपना साइज या फिर साइज शेप या इनका जो अपना केमिकल स्ट्रक्चर है, इन चीजों को अगर जब हमें चेंज करते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो पहला हम देखते हैं प्रेशर। प्रेशर में क्या होता है, डायनामिक मेटामॉर्फिस बोलते हैं, अगर टेम्परेचर से होता है तो थर्मल मेटामॉर्फिस बोलते हैं। जैसे सपोज हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, हमारी अर्थ है, ये बहुत सारे रॉक्स हैं। अब ये नीचे जो रॉक्स होंगे इनका क्या होगा, ये फोर्स आएगा। सपोज एक एग्जांपल लीजिए, आप हैं, ठीक, हमने सबसे पहले यहाँ पर एक चीज रखी, इसके ऊपर और रख दिया कुछ,
इसके ऊपर और कुछ रख दिया, इसके ऊपर और कुछ रख दिया। जब ये फोर्स देगा तो सबसे ज्यादा फोर्स इस पर फील होगा, ठीक। तो ये चीज होगी वो थोड़ा सा दब जाएगी। वैसे ही इसमें फोर्स आया तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस फोर्स को सुपर कम्बिनेंट लोड्स बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ये अपनी फॉर्म को चेंज करेंगे रॉक। पतले भी हो सकते हैं या फिर फैल सकते हैं। ये चेंज जो होंगे इन्हें क्या बोलते हैं हम, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, these metamorphic rocks are the ones which change their form over a period of time, जो टाइम के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म को चेंज करते हैं। द रॉक विच हैव चेंज कैन बी इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, ये दोनों तरह के रॉक्स हो सकते हैं। मेटामॉर्फिस टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर और टेम्परेचर। The compression of peat into lignite and then into bituminous, finally changing into anthracite and then to the graphite and diamond to the example of dynamic metamorphism। जैसे सपोज ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे कि पीट होता है, पीट पे जब कंप्रेशन पड़ता है, जब प्रेशर पड़ता है तो वो किस में चेंज होता है, लिग्नाइट। जब लिग्नाइट में पे प्रेशर पड़ता है उसके बाद वो बिटुमिनस में होता है। जब बिटुमिनस से फाइनली चेंज में हो जाता है एंट्रासाइट। जब एंट्रासाइट पे और ज्यादा प्रेशर होता है टाइम के साथ साथ तो वो किसमें होता है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट से बाद में क्या होता है, डायमंड में चेंज होता है। डायनामिक मेटामॉर्फिस टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुपरकम्बिनेंट लोड। मैंने आपको बताया क्या होता है सुपरकम्बिनेंट। जैसे सपोज ये सबसे नीचे है, इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें, तो जो लोड पड़ेगा हम उसे बोलेंगे सुपरकम्बिनेंट लोड। Then second type is thermal metamorphism. Thermal metamorphism is it takes place in the vicinity of magma chamber where igneous or sedimentary rocks change their form due to intense heat presence into the magma chamber. Suppose this is a crust, इसके नीचे ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है। यहाँ पे क्या है, वोल्केनो एक्टिविटी हो रही है। तो इसके जो आसपास होगी ये बहुत ज्यादा हीट होगी, ठीक। अब यहाँ भी रॉक्स होंगे। सपोज मान लीजिए ये इग्नियस रॉक है या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक। तो ये क्या होगा, जब यहाँ से बहुत ज्यादा इंटेंस हीट मिलेगी तो जो हीट क्या होगी वो पास होगी, इधर पास होगी, इधर पास होगी। तो ये क्या होगा, ये जो रॉक होंगे वो अपनी जो स्टेट है उसे चेंज करेंगे। जब वो चेंज करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलेंगे। दैट इज थर्मल मेटामॉर्फिक। मतलब जो हीट से अपनी स्टेट को चेंज करना है हमने बोला है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर वेरी हार्ड, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। सॉलिड एंड रिजिड रॉक्स भी बोलते हैं हम। दीज रॉक्स आर लेस प्रोन टू वेदिंग एंड इरोजन। देखिए इग्नियस रॉक्स में बिल्कुल नहीं होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स में सबसे ज्यादा होती है और मेटामॉर्फिक रॉक्स में लेस प्रोन टू, मतलब होती है पर कम होती है। देयर इज एब्सेंस ऑफ फॉसिल इन सच रॉक्स, इनमें फॉसिल्स नहीं होते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म में। These rocks are known porous in nature because the crystals are interconnected, but these rocks have pressure of faults and fracture which give them the characteristics of permeability। इसमें क्या होता है, पोर्स नहीं होते हैं। पोर्स क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो फास्ट कूलिंग होगी या फिर स्लो कूलिंग होगी उससे क्या होगा, स्ट्रक्चर में जो क्रिस्टलाइन है वो चेंज होगा, ठीक। तो इसमें क्या है, उसके हिसाब से इसमें क्रिस्टल्स होंगे। तो जब क्रिस्टल्स के प्रेजेंस की वजह से इसमें क्या होगा, सपोज इसमें फॉल्ट होगा या फिर फ्रैक्चर होगा। सपोज एक ये है तो इसमें या तो ये फ्रैक्चर हो सकता है या फिर ये फॉल्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें वाटर की परमेबिलिटी होगी। मतलब अगर हम यहाँ से वाटर छोड़ेंगे तो वाटर नीचे आ जाएगा इसके थ्रू, क्रैक के थ्रू होके, बट इसमें क्या है, पोर्स नहीं मिलेंगे हम। इंपोर्टेंट मेटामॉर्फिज्म क्या है, ग्रेनाइट से हमें मिलता है जेनेसिस, बसाल्ट से मिलता है सिस्ट, सैंडस्टोन चेंज इनटू क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल, क्ले चेंज इनटू स्ले। देन थैंक यू।